अब देखो जा रही है आवाज, आवाज जा रही है अब? अब देखो बताओ, अब सुनाई दे रहा है? देखो आवाज गई, अब ठीक है? अब ठीक है ना? ध्यान नहीं दिए थे, माइक बंद थी। ध्यान दिए नहीं थे, माइक बंद थी। ठीक, अब सही है। ठीक, चलो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? लास्ट टॉपिक बताओ, लास्ट टॉपिक बताओ, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? लास्ट टॉपिक बताओ, कहाँ पहुंचे थे? ठीक ठीक ठीक, लास्ट टॉपिक बताओ, कहाँ पहुंचे थे? बताओ लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन कर रहे थे, चलो ठीक है। कल हमने बताया था कुछ आपको, क्या कि जल्दी से बता दो। क्या बताया था? सर्कल, सर्कल बता दिया था हमने ना बेटा, सर्कल बताया था। ठीक है, सर्कल बताया था। अब पूछा था अगर सर्कल की एरिया निकालना हो क्या। अब ध्यान से लोग ध्यान दो, इधर सर्कल में चल रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे। पूछे थे सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, सर्कल का एरिया निकालना हो तो बोले थे 4 पाई r² करना है। 4 पाई r² करना है, सॉरी पाई r² करना था, पाई r² करना था। ठीक है, ये था। हाँ, पैराबोला और रेखा से घिरे क्षेत्रफल से एरिया निकाले तो ठीक है। हाँ ठीक ठीक। तो बताओ बेटा, ये सर्कल है हमारा, पाई r² था, यही बोला गया था ना? सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई r² बोला गया था आपसे, बोलो बोलो। ये हो गया था। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन देखो लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं? द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एक मिनट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, ये क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हो सर आप? क्वेश्चन दिए थे उसका, हाँ क्वेश्चन कौन से जो कल दिए थे, सभी लोग अपना आंसर टाइप करो। तो जो क्वेश्चन दिए थे, हम देखो जनरली क्वेश्चन आपको बना दिए थे भाई, खुद से सॉल्व करते। क्वेश्चन क्वेश्चन में याद नहीं है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन बता दो क्या था और आंसर क्या। आंसर सबने निकाला है, देखो सबका मैच कर रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अब ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इधर आ जाओ। ठीक है सभी लोग, चलो ये क्वेश्चन है मेरे, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू √9 x² विथ एक्स एक्सिस निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? वक्र, क्वेश्चन हिंदी में दे, वक्र वाई इक्वल टू √9 - x² तथा x एक्स एच से घिरे भाग का वक्र क्षेत्रफल निकालिए, वक्र क्षेत्रफल निकालिए। ये क्वेश्चन है, वक्र क्षेत्रफल निकालिए, ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताओ, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताओ, 1 मिनट के अंदर।
माइनस का 8 वर्ग का ही भाई आंसर। अच्छा कल वाले क्वेश्चन का 80/3 एक का, 28/3 एक का है, दूसरे का माइनस। बेटा पहली बात तो एरिया माइनस में नहीं आने वाली है प्रिया, एरिया तो माइनस में नहीं आने वाली है, ध्यान देना। सबसे पहले इस चीज को ध्यान दो, एरिया माइनस में नहीं आने वाली है, ठीक है। 28/3 एक लोग का आ रहा है, बाकी लोग चलो उसको सिंपल सा क्वेश्चन रहा होगा, मे बी हम ऐसा मांग के चलते हैं। ये वाला इधर आ जाए, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी से, विदिन 1 मिनट आंसर जल्दी से टाइप करो। क्वेश्चन आपके यहाँ दिख रहा है, वक्र द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये निकालना है, हिंदी में लिख दिया है, जल्दी से बताओ। वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स देखा था, क्योंकि कोई पॉइंट दिया होगा। इसका आंसर बता रहे हो हानर, होनहार, इसका आंसर, होनहार इसका आंसर बता रहे हो बेटा, किसका बता रहे हो? चलो प्रिया इसको पहले सॉल्व करो, इसको उसको देख लिया जाएगा, इसको सॉल्व करो। विजय चक्रवर्ती किसका आंसर आप लोग बता रहे हो, पहले बताओ किसका बता रहे हो? इस वाले क्वेश्चन का ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ना, जल्दी से बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ना? सब लोग किसका आंसर बता रहे हो, पहले ये तो बता दो, इसका बता रहे हो ना? इसी का है 9π/2, एक का आंसर आया, एक का 18 आ रहा है, एक का 9π/4 आ रहा है। चल क्या रहा है भाई, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, चल क्या रहा है? हम लगाएं? चलो सभी लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। पहले कर्व के बारे में जानो, पहले कर्व दिया क्या है देख के बता दो, कोई बताने वाला है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले कर्व के बारे में देखो, कर्व क्या दिया हमारा, देखो कर्व दिया है y इक्वल टू रूट में 9 का x स्क्वायर दिया है। ध्यान से क्वेश्चन समझना, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर दिया इतना लंबा? चलो देखो इधर, देखो देखो इधर, देखो इधर, देखो ये दिया है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 माइनस का x स्क्वायर हो जाने वाला है, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, इधर, तो मतलब x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये दिया, मतलब दिया क्या, एक सर्कल दिया है। इसको और अच्छे से लिखें तो क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है। बात पते की है, ये जाना पहचाना दिख गया कुछ? ये इस इक्वेशन को सॉल्व करें बेटा तो देखो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। सर्कल का है, बहुत सही शिवांगी, सर्कल का है। अब देखते हैं एरिया क्या आने वाला, ये आ गया। अब ध्यान से दो, अब फिगर पहले ड्रा करते हैं ना, तो सर्कल बनाते हैं, फिगर ड्रा किया हमने, फिगर ड्रा करने गए तो एक्सिस पहले बना लेते हैं, एक्सिस बनाए पहले, देखो एक्सिस बना हमारा ये, ठीक है बेटा, और ये बना लिया हमने, ठीक है, बना लिया ना, ठीक। अब सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना दो, इस पे एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल का कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या है सर्कल का कलर, ठीक है, चलो सर्कल बन गया बेटा ये, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं, सबका अभी आंसर मैच कर लेना। सर्कल बन गया बेटा, ये हो गया हमारा ओरिजिन, क्या होने वाला, ये ओरिजिन होने वाला है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 लिख दिया हमने, ठीक है। क्यों 0,0 लिखा, क्योंकि देखो सब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो 0 आने वाली है, इसको पुट करके 0 मतलब सेंटर तो 0,0 होने वाला है। रेडियस हो गई 3, रेडियस हो गई कितना बेटा 3, रेडियस हो गई 3, मतलब यहां से क्या दिया है आपको, r इक्वल टू 3 दिया है।
r इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। अब बात क्या बोलता है, बात बोला है कि विथ एक्स एक्सिस भी निकालना है। इस सर्कल की एरिया पूछा तो था, लेकिन कंडीशन दे दिया था क्या, एक्स एस से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो एक्स लाइन तो ये पूरा हो गई ना बेटा, ये पूरी लाइन एक्स हो गई ना, ये पूरी लाइन एक्स हो गई। अब ये ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन कहाँ जाने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना। अब क्या ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन वाई इक्वल टू दिया, मतलब देखो वाई स्क्वायर निकालने पर वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। ये पॉजिटिव, इसका मतलब सिर्फ वाई के पॉजिटिव भाग का निकालना, क्योंकि वाई इक्वल टू देखो दिया था, वाई इक्वल टू रूट में दिया था, वाई इक्वल टू रूट में दिया था क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर करने पे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देने वाली है। आंसर क्या देना, पॉजिटिव, मतलब हमें सिर्फ इस भाग का एरिया निकालना था, इस भाग का एरिया निकालना था, सिर्फ अपर हाफ सर्कल, आधे सर्कल का, वो भी किसका, ऊपर का निकालना था। तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, किससे डिवाइड कर दो, सिर्फ आधा निकालना है तो 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू 9, मतलब कितना हो गया 9 पाई/2। किसका किसका आंसर आया था, किसका किसका 9 पाई/2 आया था, देख के जल्दी से बताओ, किसका किसका आंसर 9 पाई/2 आया था, पाई/2 पाई/2। एक का आया था, होनहार होनहार का आ गया था, और किसी का नहीं आया था, विजय का 9 पाई/4 आ गया था। तो देखो समझ आया, शिवांगी का 9 पाई/2 आया था। ठीक है, बाकी लोग कहाँ दिक्कत थी बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो समझो ना। देखो यहाँ पे वाई दिया, ऐसा क्वेश्चन देना कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कंफ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन हमारा यही है, वाई इक्वल टू रूट, वाई इक्वल टू रूट का 9 - x², ऐसा था ये। वाई हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि वाई का स्क्वायर करने पे पूरी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, 2 लोग का आंसर आया था, क्लियर है बोलो। देखो ये क्वेश्चन शायद मेरी पूछा था सीयूटी में ही था, किस ईयर पूछा नहीं पता मुझे, सीयूटी में था। देखो क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको फंसाया था यहाँ पे। ठीक है, बोलो समझ आए तो आगे चले, क्लियर है कि नहीं। क्लियर है ना, गुड गुड इवनिंग दीपक, सबको क्लियर है, जल्दी से बोलो, बोलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्रिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब देख लेना, पीछे का देख लेना, क्लियर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन लगाने से पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ से। अब आप कुछ चीजें याद कर लो, सर्कल की एरिया पूछे सीधा, सर्कल का एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर के पास जाना है। ठीक है, इलिप्स, इलिप्स के बारे में जानते हो ना, इलिप्स की एरिया पूछे तो पाई ए बी है, ये याद कर लो, पाई ए बी। और ट्रेंगल था हमारा, ट्रेंगल था तो उसका 1/2 बी इंटू का एच, ये था हमारा। एक क्वेश्चन इस, एक क्वेश्चन हम किस पे करते हैं, एलिप्स पे। 17 बात क्यों क्लियर नहीं है बेटा, बस कंफ्यूजन था। देखो यहाँ पे आपको एक्सिस कर लेके होगा, कंफ्यूजन आपको यहीं पे क्रिएट करेगा कि बस सिर्फ एक्स एक्सिस ही क्यों लिया हमने। देखो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे वाई दिया था, तो वाई मतलब वाई का ये भी देख लिया करो ना, स्क्वायर करने पे क्या मारती है, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है, ना कि निगेटिव मतलब होने वाली है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने वाली है, तो ये होता है। ठीक है, क्या हुआ संजय, ठीक है संजय, केवल आर नहीं एरिया निकालना था संजय। देखो इधर हमने जो लिखा था उसको देखो संजय, ये था बेटा, ये सर्कल मतलब वृत्त था, ये एलिप्स मतलब दीर्घ वृत्त था, और ये ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, ये था तीनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द वक्र, क्वेश्चन देखो है वक्र वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये दीर्घवृत्त 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 ठीक है, ये क्वेश्चन है दीर्घवृत्त, इससे आपको इक्वल टू 1 कर दो, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू n लिखा है हमने यहाँ पे, इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर अपान का 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपान का 16 इक्वल टू 1। इससे आपको घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग, तो जल्दी से आंसर बताओ। देखो आंसर दिख रहा है क्या भैया, ये a मान लो 3 हो जाने वाला, जनरली देखोगे b इक्वल टू कितना है 4, आंसर क्या होगा पाई ए बी, मतलब कितना पाई इंटू का 3 इंटू का 4 मतलब का 12 पाई आंसर हो गया, 12 पाई, हाँ 12 पाई आंसर आ गया, ठीक है। ट्वेल्व पाई आंसर हो गया ना, बहुत लोग का आ गया, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा ध्यान, हाँ बहुत लोग का आ गया, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक, सबका देख लिए। अगर यही बोल देता आपसे इससे, और देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पे, वक्र इससे, देखो इसी क्वेश्चन थोड़ा एडिट करें हम, देखो ये तो बोला था ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 9, 16 इक्वल टू 1 से, और क्या प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश से घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब बताओ आंसर क्या हो जाने वाला है, अगर प्रथम चतुर्थांश भी बोल देता तब क्या हो जाने वाला है, बोलो, अगर प्रथम चतुर्थांश भी बोल देता तो क्या हो जाता, जल्दी से बोलो सभी लोग, जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा 3 पाई, बहुत सही सही बात, 3 पाई, ठीक है, क्लियर है ना। अब एरिया निकालना समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का, हाँ 3 पाई हो जाएगा। सभी लोग पहले ये बताओ, अब एरिया निकालना समझ में आ रहा है ना, कुछ पहले से कुछ सिंपल लगा एरिया निकालना, जितना पहले क्वेश्चन करते थे उससे कुछ सिंपल लगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ 3 वर्ग इकाई, सभी लोग यूनिट लिखना मत भूलना, वैसे भी आपको लिखना नहीं, टिक मारना है भाई, टिक मारना है, ध्यान देना। तो बोलो जल्दी से, एरिया निकालना सिंपल लग रहा है, देखो हम मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, मेथड यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेथड यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, बस डायरेक्ट फार्मूले पर रख के सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन, क्लियर है ना, मतलब सिंपल लग रहा है ना, अब ये बताओ, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें मान लो इस मेथड से यूज ना करते, आपको ये फॉर्मूला याद ना रहता, ये फॉर्मूला आपको याद ना रहता तो क्या करते आप, करने वाले हो फिगर बनाने वाले हो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना था, देखो हमने बोला था जब फिगर बना रहे थे, जो बड़ी वैल्यू उसको ए मानना है तुम्हें, जो बड़ी वैल्यू है उसको मानना ए, जो छोटी वैल्यू है उसको मानना है कि आपको बी, ऐसा बोला था ना। तो बड़ी वैल्यू कितना है 4, छोटी कितना है 3, किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, तो फिगर देखो ऐसा बनता, फिगर हमारा ऐसा बनता, देखो ये बनता ना, ऐसा एलिप्स बनता, ठीक है, ऐसा बनता, ये कोऑर्डिनेट होता 0,4, 0,-4, और क्या होता, और क्या होता 3,0 माइनस का 3,0। अब पता है एरिया किसका पूछता, एरिया पूछ रहा था सेकंड वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एडिट किया था ये एरिया पूछ रहा था, ये ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन को, ठीक, ऐसे सॉल्व करते। तो इसको लगाने का दो तरीका होते, या तो ऐसे स्ट्रिप डाल देते आप, एक स्ट्रिप ऐसे डाल देते, कैसे, ये वाले स्ट्रिप डालते। तो इसके लिए पता क्या यूज करते हैं आप, इसके लिए देखो लिमिट यहाँ 0 to 3 जा रही है, 0 to 3 वाई डी एक्स सॉल्व करते, y की वैल्यू यहां से निकालते आप, इस इक्वेशन से y की वैल्यू रख के सॉल्व करते, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं मैं ऐसे ना निकाल के ऐसे स्ट्रिप डायल कर सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे। जब ऐसे लगाते बेटा ना तो अब लिमिट हो जाती चेंज, अब क्या लगाते तो 0 to होता है 4 x dy। अब इस कंडीशन में आप x की वैल्यू इस इक्वेशन से रख के सब सॉल्व करते, ठीक है। हाँ दीपक प्रूफ किया, सही बात है, ठीक है। तो देखो मेथड भी हमारे पास है, लेकिन मेथड में क्वेश्चन कम टाइम में करना तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेथड से भी क्वेश्चन लग जाएंगे, लेकिन मेथड हमारे पास टाइम उतना नहीं बेटा एग्जाम में ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन लगाने का दो तरीका था, ऐसे भी लगाते ऐसे भी लगाते, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के रखते, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के रखते, तब भी आंसर वही आता, तब भी आंसर यही होता, और ऐसे किए तब भी आंसर यही आने वाला। सॉरी जो आंसर इसका वाला था कितना 3 पाई आंसर था, ये आंसर आता, तब भी देखना निकाल के चेक कर लेना आप, ठीक है। तो आप मेथड भी सीख लो, ऐसे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। फिगर देखो क्लियर है ना कैसे बनाया हमने, फिगर बनाते समय आपको ये सब ध्यान दिया था हमने कैसे फिगर बनता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्लियर है ना सबको। क्वेश्चन देखो, रेखाओं रेखाओं ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो रेखाओं रेखाओं क्या दिया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 तथा y इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 तथा x इक्वल टू 1 कामा x इक्वल टू 3 और x h से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, भाग का क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल निकालो। जल्दी से बेटा 1 मिनट के अंदर आंसर चाहिए हमें, 1 मिनट का तुम 2 मिनट ले लो, 1 मिनट का तुम 2 मिनट ले लो, क्वेश्चन करो। बेटा हो गया होगा लगभग 20 मिनट देवानंद। फिगर ड्रा करना, उसके बाद सॉल्व करना जल्दी से। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख देते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, क्या क्या लाइन है हमारा, y इक्वल टू x-2 कामा x इक्वल टू 1 कामा x इक्वल टू 3 और एंड विथ x एक्सिस, ये है। इसको सॉल्व करो जल्दी से। किसी का आंसर आया, आंसर बताओ जल्दी से भाई, 1 मिनट ज्यादा हो, 1 मिनट हो गया। किसी का भी आया, वन आ रहा है, विशाल का वन आ गया, विशाल का वन आया। अच्छा विशाल एक ही बार टाइप करो यार, एक वन एक बार बोल दिए, एक ही बार करो बेटा।
चार चार बार कर दे रहे हो, एक बार करो ना यार, एक बार कमेंट कर दो, आ जा रहा है। 1 आया, विशाल का 1 आया। साइन का 4 आ गया। देखो हमारे पास आंसर आने लगे, एक का 1 आया है, एक का 4 आने वाला आ गया है आंसर। बाकी लोग जीरो भी, अरे यार एरिया जीरो कर दिया शिवानी, बहुत सही। जीरो मतलब कोई पॉइंट था क्या? 2 3 भी आ गया है, 2 3 भी आ गया है ऑप्शन में। और भी कोई ऑप्शन है? और भी बता दो, और भी किसी को कुछ आया है? 1 4 0 2 3 नंबर बना रहे हो, नंबर सिस्टम तुम लोग बना दे रहे हो। 1 लिख दिया सौरभ बेटा, 1 तो लिखा है। चाहे निकालें, निकाला जाए? ठीक, देखो देखो बनाते हैं हम। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। देखो फिगर ड्रा करते हैं सबसे पहले काम। फिगर हो गया, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। मेरा भी जीरो आया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये इधर देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फिगर बनाने के लिए। क्या दिया है? y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 2 दिया है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 2 दिया। तो बेटा बोला था देखो यहाँ से ये y इक्वल टू 0 मिलने वाला, x इक्वल टू 2 मिलने वाला है। मतलब 2 0 से बनेगा फिगर। मॉड लगा है किस पे? x पे लगा है, मतलब ऐसे बनने वाला। तो मान ले समथिंग 2 0 हमारा यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है, और मॉड जब बनाए फिगर तो हमारा ऐसा बन जाए। ठीक है, ये बना, ये बन गया। ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं। अब देखो क्या क्या बोला, ये हमने मॉड वाला फिगर बना लिया। फिर बोला x इक्वल टू 1, तो देखो बेटा ये 2 है, मतलब x इक्वल टू 1 तो यही कहीं होने वाला है। x इक्वल टू 1 तो ये होने, मतलब ये लाइन खींच दिया हमने, कौन सी? सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन खींच दिया कौन सी? x इक्वल टू 1 वाली लाइन खींच दिया हमने। ठीक है, और क्या बोला है? x इक्वल टू 3 लाइन खींचो, तो मान लो 2 है, देखो 3 इधर होने वाला है। चलो ठीक है, देखो ये कोऑर्डिनेट हमारा है 3 0 है, और ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है बेटा 1 0। इतना चीज पता हो गया, ठीक है ठीक है बेटा अंकित, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, ये इतना फिगर सबका बना था, आंसर मैच करा लेते हैं जिसका भी है। अब देखो दो ट्रिंगल बन गया हमारा, दो ट्रिंगल बन गया, फिर से भैया बन गया ट्रिंगल हमारा ना, ट्रिंगल बन गया। तो फिगर में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, जो ये ट्रिंगल बनेगा वही ट्रिंगल ये भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पता है आपको, जितने एंगल से इधर जाता है इतने एंगल से इधर जाता है, मतलब 45 से एंगल पे गया, और इधर 1 यूनिट इधर भी तो 1 यूनिट इधर भी, मतलब ये दोनों सेम होने वाला था। ठीक है, फिगर ये बना। अब लाइन सबको लिख लो, तो देखो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू x माइनस 2 लाइन, बताया था ना हमने। और ये लाइन हो जाएगी देखो y इक्वल टू माइनस का x माइनस 2, क्योंकि मॉड में हमने बताया था इधर वाली लाइन को पॉजिटिव लेना है, इधर वाली को लेना है नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये बन गया। अब देखो ट्रेंगल पता है, अगर यही कहीं पॉइंट मिल जाता है बेटा ना, ये डिस्टेंस कितनी है, तो हम तो एरिया निकाल ही लेते। ठीक है, ये पॉइंट क्या है तो एरिया निकाल लेते। तो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या ध्यान से देखने वाली बात है, देखो क्या देखना है हमें कि सर ये कौन सी लाइन है, ये x इक्वल टू 3 लाइन है, x इक्वल टू कौन सी लाइन है, 3 लाइन है, और y इक्वल टू माइनस का x माइनस 2, देखो यही दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। कौन कौन सी लाइन? ये लाइन
और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, y इक्वल टू एक्स माइनस टू और y एक्स इक्वल टू 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला था इंटरसेक्ट से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू। तो देखो x इक्वल टू 3 पुट करें यहाँ पे, जैसे x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, मतलब ये पॉइंट हमारा 3,1 का है। 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 पुट किया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया, ये भी डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी है 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू का क्या, ये 1 इंटू का 1, मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 देखो इस पार्ट की एरिया आई, किस पार्ट की, इस पार्ट की एरिया आई, सेम 1/2 इसकी हो जाएगी, 1/2 इसकी, तो मतलब कितना 1/2 प्लस का 1/2 मुश्किल 1 आंसर हो गया। और 1 आंसर बहुत लोग का आया था, प्रिंस का आया था, देखते हैं आंसर किसका किसका 1 आया था। प्रिंस का आया था और किसका आया था, सत्यप्रभात का आया था, दीपक का आया था। ठीक है, ये आंसर है। अब सही है, अब क्लियर है ना क्वेश्चन। होनहार कैसे मिस्टेक कर दिए थे दीपक बेटा, भाई एक बार लिख दो, एक बार 1 लिख दियो, हर कितने बार लिखोगे, बोलो अब क्लियर है क्वेश्चन। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा ठीक है अंकित तुम लिख लो भैया, ये है, ये है अंकित। ठीक है, अब क्लियर है ना। हाँ संजय आपका आया था, ठीक है बेटा, लिमिट से भी लगा लो, वही आने वाला है। अब लिमिट से लगा लेना फिर से शिवानी, कहीं मिस्टेक होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है ना। अब देखो प्रिंस कुमार बोलो क्या, ठीक है चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन ना, देखो अभी तक क्या था, अब मान लो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक कर्व ये है, एक कर्व हमने ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा कुछ, और दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे, या क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, दो पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, तो ये भी रीजन कैसे निकलेगा, ये रीजन कैसे निकलेगा। ठीक है, या तो ऐसा कुछ हो जाए, एक सर्कल बना है और एक पैराबोला बना दिए हैं, तो बोल दे ये रीजन भाई तुम निकाल के बताओ। तो ऐसे रीजन कैसे निकलने वाले हैं सर, लिमिट 1 से 3 में प्लस या माइनस होगा क्या बेटा, कहाँ पे प्लस माइनस प्रिंस, पॉजिटिव भी होने वाला है ना, पॉजिटिव होगा। 1 2 3 3 क्यों कर, कहाँ पे, कहाँ पे 3 पूछ रहे हो आप लोग बेटा, 1 2 3 क्यों जाने वाला है लिमिट। देखो लिमिट आप लगाओगे ना यहाँ से, जब इस क्वेश्चन को लिमिट लगाने जाओगे, जब आप लिमिट से निकालने जाओगे, देखो ऐसे पैरेलल स्ट्रिप डाल देना। अगर आप लोग जो लिमिट से निकालने वाले हो, ठीक है आपका लिमिट से निकालने वाले हो, तो देखो क्वेश्चन ये कितना, यहाँ से यहाँ जाने वाले हो, तो लिमिट देखो ये ऐसे हो जाएगी। तो इसके लिए देखो इस वाले ट्रेंगल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा क्या आपका, लिमिट 2 to 3 हो जाने वाली है, लिमिट 2 to 3 और वाई डी एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, इस ट्रेंगल के लिए ये, इस ट्रेंगल की बात करो तो फिर ऐसे स्ट्रिप डालोगे बेटा, तो देखो अब कहाँ से जा रहा है, ये 1 to 2 जा रहा है, ये 1 to 2 जा रहा है, कहाँ से 1 to 2, तो लिमिट कितना हो जाएगी 1 to 2 वाई डी एक्स। अब दोनों को निकाल के ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा, दोनों को निकाल के ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा ये था, ये था, इसको हटाते हैं अब। ठीक है, चलो आगे। अब जो अब टॉपिक बताने जा रहे हैं वो देख ध्यान सुनो। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है, देखो एक ऐसा बना दिया हमने, एक लाइन बना दिया, साथ में एक बना दिया क्या, एक पैराबोला बना दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। इसका एरिया निकालना ना बेटा। अब ध्यान दो, कोई भी कर्व इंटरसेक्ट करे आपस में, मतलब दो कर्व के बीच की एरिया निकालना हो। अब एक्सिस एक्सिस से मतलब नहीं छोड़ रहे हैं हम ना,
कि एक्सिस पे बन रहा है। देखो अभी तक क्वेश्चन इस पे बन रहा था, इस पे बन रहा था, तो क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, हाँ बेटा लिमिट से लगाओ फ्रेंड्स, लिमिट से ही लगा लो, आप दोनों निकाल निकाल के जोड़ लो। ठीक है, तो देखो ये क्या होने वाला है, अब हमेशा आप क्या करने वाले हो, लिमिट लगाओगे। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट पे कट किया, ये लिमिट यहाँ पे बी है, जैसा भी क्वेश्चन होगा ऐसा देखेंगे, ए टू बी होने वाली है। ठीक है, ए टू बी, तो फार्मूला देखो हमेशा ये लगाओगे आप, ए टू बी हमेशा पहले अपर वाला कर्व लिखोगे, ये ऊपर वाला कर्व है बेटा, और ये कर्व कहाँ का है, नीचे वाला। देखो ये कर्व जो गया पैराबोला को ऊपर, ये लाइन कहाँ की है, नीचे वाली है, ये लाइन कहाँ की है, नीचे वाली है। ठीक है, जो ये लाइन है हमारी, ये लाइन किसकी है, नीचे वाली लाइन है। तो हमेशा क्या लिखोगे आप, अपर माइनस का लोअर, अपर माइनस का लोअर, जैसे मतलब क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए, अगर ये एफ ऑफ एक्स कर्व है हमारा, और ये नीचे वाला क्या कर्व है, जी ऑफ एक्स कर्व है, तो आप हमेशा यही लिखोगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स। अब उसके अकॉर्डिंग क्या वेरिएबल है, डी एक्स लगा के सॉल्व कर देने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या तो हमें यही नहीं आ रहा है कि 1 से 3 में इक्वेशन प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहा है। प्रिंस हम समझे नहीं बेटा, तुम क्या पूछ रहे हो। लिमिट सही क्यों नहीं, देखो लिमिट तो सही था ना, ये क्वेश्चन क्या था, देखो यही था ना। पहला देखो 2,0, इस कर्व को सॉल्व करोगे तो 2,0 से पहले बेंडिंग होने वाली है, 2,0 से ही बेंडिंग होने वाली है। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला था x इक्वल टू 1 लाइन लो, तो x इक्वल टू 1 लाइन ले लिया हमने। ठीक है, फिर क्या बोला था, x इक्वल टू 3 लाइन लो, x इक्वल टू 3 लाइन ले लिया हमने। तो x इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ किया, 3,0 पे किया। ये x इक्वल टू 1 लाइन मतलब 1,0 पे हुआ, मतलब ये बीच की डिस्टेंस, ये वाली बीच की डिस्टेंस 1 है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस 1 है, क्योंकि देखो 1 2 3, तो बीच में एक ही डिस्टेंस आने वाली है। अब हमें ऊपर की ये पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट के लिए फॉर्मूला बता दिया, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप सॉल्व कर लो। इधर से भी निकालना चाहते हो तो कौन सी लाइन देखो इंटरसेक्ट की, x इक्वल टू 1 सॉल्व, ये है, और कौन सा बेटा, ये दोनों आपस में कट किए, रख लो, x इक्वल टू 1 रख के चेक करो। तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से y यहाँ पे कितना रखना था, 1 माइनस का 2, मतलब कितना आ जाएगा अंदर, अंदर माइनस का 1, सॉरी बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर 1 में से 2 गया, मतलब माइनस का 1, देखो तब भी 1, अभी इधर से भी 1 आ रहा है, तो 1 1 1 1/2 यही आने वाला है ना। ठीक है प्रिंस, इतना मत परेशान कर देना, मैसेज करना एक बार। ठीक है प्रिंस, चलो आगे, अब आगे देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं। ठीक है, नितिका कहाँ गायब थी, आगे आना बेटा। प्रिया थोड़ा सा आराम, टाइम दो, लग जाने क्वेश्चन। शिवानी देखो प्रिया का भी लिमिट से क्वेश्चन आ गया है, आप भी लगाओ, आपका भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम जैसे क्वेश्चन देते हैं बेटा, उसके बाद हम बताते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे हम बता रहे थे जो क्या उसका मतलब था, बस इतना याद रखना, हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेना है। क्या लेना है, अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व लेना है। ठीक है, क्वेश्चन है परवलय, परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू तथा y इक्वल टू एक मिनट बेटा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, भाग का क्षेत्रफल निकालो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, भाग से घिरे क्षेत्रफल का निकालो। ठीक है, ठीक आ गया शिवांगी ना, शिवांगी आ गया ना,
गुड इवनिंग बेटा सुमित। बेटा तुम नेत्रिका लेट डेली लेट आ रही हो, नींद आ गई सो जाओगी तो पेपर में भी सो जाना, नींद आ जाएगी पेपर में भी नींद आएगी ना, सो जाना, ठीक है। पेपर में अगर नींद आए ना सो जाना तुम। चलो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो देखो चलो सबसे पहले पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां बनने वाला है, y इक्वल टू कहां बनने वाला है एक्स स्क्वायर, ऐसे ऊपर बनने वाला है ना। चलो फिगर ड्रा करते हैं जल्दी से, फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा एक्सिस खींच लिया बेटा, देखो ये हमारी हो गई एक्सिस एक्स एच, क्या हो गया एक्स एच, और ये क्या हो गया, सॉरी ये तो नहीं होने वाला है ना, ये हो गया वाई एच। ठीक है क्लियर है, ठीक है ठीक। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जल्दी से बता दो कहां से बनने वाला है, ओरिजिन से बनने वाला है, मॉड कहां लगा है x पे, तो मतलब ऊपर। ओके बेटा ठीक है नेत्रिका ठीक है, ऐसा बन गया। ठीक है ऐसा बन गया। और क्या दिया बेटा, और दिया है हमें परवलय दे दिया है। परवलय के बारे में कुछ बता दो, y इक्वल टू स्क्वायर मतलब ऐसे बनने वाला है। देखो ऐसे परवलय बनने वाला है, ठीक है सबका लिख लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लाइन हो गई, परवलय हो गया। ये लाइन देखो y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये लाइन क्या हो गई y इक्वल टू माइनस का। देखा बेटा ध्यान देना, ये लाइन माइनस क्यों, क्योंकि भैया इधर जा रही है, इधर जा रही है पॉजिटिव। ठीक है होनार का आंसर भी आ गया है, हाँ ऊपर की तरफ। ठीक है होनार का आ गया है, दीपक का है, लेकिन दोनों लोग का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है रेखा का होनार का आंसर मैच कर रहा है। ठीक अभी तक जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं 1/6 आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं। ठीक है अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है जिसका आ रहा है ठीक है ध्यान दो। अब एरिया निकालना है बेटा ना। अब देखो हम ना तो एक्स एक्सिस से ऐसे कुछ स्ट्रीप खींचे, बात तो गायब होने वाली है हमारी। ठीक है तो चलो इसकी एरिया निकालने का तरीका, ठीक है आपको क्या लिखा है, पहले लिमिट निकालना है। ठीक है लिमिट निकालना, तो पहले ये तो ओरिजिन हो गया। ठीक है ये ओरिजिन है हमारा, ये क्या हो गया ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है ये ओरिजिन हो गया 0,0 हो गया। इसके निकालना है। देखो बेटा तो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करिए, ध्यान देना। पॉइंट निकालने का तरीका बार बार बता रहे हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही निकालना है हमें। तो लाइन कौन कौन सी इंटरसेक्ट करिए, देखो यहाँ पे जब सॉल्व करें तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, y इक्वल टू एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, यही दो लाइन। तो देखो y इक्वल टू एक्स से बोला, रख दो y इक्वल टू एक्स यहाँ पे y, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक x इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1। मतलब x कहाँ से जा रहा है, x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है। देखो x कहाँ से जा रहा है, x 0 to 1 जा रहा है। x कहाँ जा रहा है, x 0 to 1। तो लिमिट क्या लिखने वाले हो अब 0 to 1। ठीक है फिर क्या बोला था हमने, ऊपर वाली लाइन ले लो। ऊपर की लाइन क्या है y इक्वल टू एक्स, तो मतलब क्या आ जाएगा सिर्फ x। नीचे क्या दिया है, नीचे कौन सी लाइन है, ये पैराबोला देखो नीचे है ना, तो ये पैराबोला देखो नीचे है, क्या है y इक्वल टू मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब dx है, जल्दी से सॉल्व कर दो आपका यही आंसर। ठीक है तो देखो ध्यान से बेटा, ये इस पार्ट का आया, ध्यान देना। जो पैराबोला है ना वो इधर से जो एक्सिस से जितना डिस्टेंस से जाएगा उतनी डिस्टेंस इधर से जाएगा। ठीक ये जो मॉड है जो इतनी डिस्टेंस इधर से जाएगा वो इधर, मतलब जो एरिया इधर होगी वही एरिया इधर। मतलब क्या कर दो इसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा 1/3 यार। देखते हैं सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा बेटा। जब इसको सॉल्व करते हैं 2
ये लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई का 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई का 3 2 सॉरी 3 हो जाएगा। और लिमिट क्या लगने वाला 0 to 1, तो सॉल्व करें कितना हो जाएगा, इधर करें 2 1 बाई का 2 माइनस का 1 बाई का 3, तो 2 कितना 3 माइनस का 2 अपान का 6 कटा 1/3 आ रहा है बेटा आंसर 1/3। बहुत लोग का आ गया था, ठीक है 1/3 सही है ये। ठीक है सही है ना। प्रिंस कुमार 1/33 नहीं बेटा 1/3। ठीक है सही, 2 बार लिख दिया आपने भाई, आंसर एक ही बार लिखो, काहे इतना लोग परेशान है बेटा। ट्रिंगल से बेटा ट्रिंगल तो यहाँ पे बनेगा नहीं, देखो ये ट्रिंगल बनेगा नहीं, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ट्रिंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे ट्रिंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ऐसे ट्रिंगल बनाना पड़ेगा, फिर ट्रिंगल में से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो उतना क्यों दिमाग, ठीक है आ रहा है अच्छी बात है। तो ऐसे क्योंकि वो ट्रिंगल वाला मेथड कर लिए थे ना, नया मेथड बताना था इसलिए इसका यूज किया। हेमंत शर्मा रिपीट करना है बेटा, ठीक है इसको रिकॉर्डेड देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देना उसको आराम समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व बाउंडेड कर्व चलो ये है, इसकी निकालनी है हमें, क्या y इक्वल टू रूट एक्स ले लो बेटा, ले लो, लेके चेक कर लो, लेके चेक कर लो। ठीक है चलो इंटरसेक्शन पॉइंट, चलो इस क्वेश्चन समझाते हैं बेटा, चलो ये क्वेश्चन देखो फिर से समझाते हैं। चलो फिगर बनाए हम, जिसको आ रहा है जल्दी सॉल्व कर लो बेटा, जिसको नहीं आ रहा देखो ध्यान से इधर, देखो फिगर बना रहे हैं हम, एक्सिस खींचा हमने, ठीक है खींच लिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, ग्राफ ऐसे जाने वाला है, ठीक कौन सा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब ऐसे जाने वाला है। अच्छा दोनों सेम लिख दिए हैं क्या, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, क्या है बेटा, क्या लिखे थे, ठीक है यही करते हैं, अब यही करते हैं। बेटा y का वर्क करने पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डालो, कोई भी निगेटिव वैल्यू लो, इसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलने वाला है ना, इसका स्क्वायर करने पॉजिटिव मिलने वाला है ना। हाँ ठीक, अब अलग कर दिया देखो प्रिया, अलग कर दिया ठीक है, ये बन गया, दूसरा कर भी देखो ये बन गया, ये बन गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ये बन गया, 2 कर बन गया, ठीक है बेटा ये लिखा है
कि आपको वक्र पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर एक्स से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, शिवम क्या लिखा है बेटा, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y स्क्वायर एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, ये है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ध्यान समझो, हमें देखो ये निकालना है, इसकी एरिया निकालनी है। एरिया किसकी निकालनी है बेटा, इसकी निकालनी है, ये इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, फार्मूला हम बताते हैं। ये देखो 0,0 हो गया, क्या पॉइंट हुआ 0,0, पॉइंट क्या हो गया 0,0। क्यों हुआ सबको पता हो जाना चाहिए 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, गुड इवनिंग आकांक्षा। देखो अब इसका निकालना है बेटा ना, ये पहले देख लो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन इंटरसेक्ट की है, तो दोनों को लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्या है x इक्वल टू, जिसको इंटरसेक्शन निकालने नहीं आ रहा देख लो। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहां से ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, हमें एक को चेंज करना है, तो किसी एक में चेंज जो कर दो। तो देखो यहां से अगर चेंज करना चाहें किसको, एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स की निकालते हैं। तो यहां से रूट एक्स इक्वल टू किसकी वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स, तो रख दो यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। 1/3 रहा है, किसका किसका 1/3 आ रहा है, ठीक है। चलो यही निकालते हैं हम। 1/3 सबका आ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या बोला है, एक्स वाई की वैल्यू कितना बेटा, एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो वाई की वैल्यू कितना थी यहाँ पे, वाई की वैल्यू कितना थी, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया ये एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, मतलब एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लेने पे एक्स क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 तो हो गया ये। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब ये x कहां से कहां जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है, मतलब देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये 0 to 1 जा रही है, 0 to 1 जा रही है, तो लिमिट क्या हो गई 0 to 1 हो गई। देखो इंटरसेक्टर पॉइंट ऐसे निकालते हैं, देखो 0 to 1 मतलब x 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। 0 to 1 क्या लिखना है आपको, y के टर्म में लिखना है, तो देखो वहां से अपर कर्व, देखो अपर कर्व कौन सा हमारा, ये है अपर कर्व, देखो ये वाला, तो ये क्वेश्चन कौन सा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से, इसका जल्दी से आंसर सभी लोग बता दो, इसी को सॉल्व करना है। आंसर भी आया 1/3, 1/3 आंसर भी आया है। ठीक है, 1/3 आया है। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये इसको बाकी अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब कल से 1/3 आ रहे बेटा, ध्यान देना। ठीक है सुमित, अब कल से वेक्टर चलेगा, वेक्टर क्लास चलने वाली है। क्या चलने वाला आपका, वेक्टर, वेक्टर चलेगा, मतलब वेक्टर मतलब सदिश, पढ़ा था ना, डॉट प्रोडक्ट, ये चलने वाला है कल से, सदिश। ठीक है, हाँ 1/3 आंसर आएगा, सबका आ गया, 1/3 आया है। ठीक है, कल से ये चलने वाला है वेक्टर। चलो फिर चलते तब तक।
बेटा वेक्टर 3-4 दिन में खत्म करने के बाद फिर से सारे जितने टॉपिक हम पढ़ाए हैं सब पे क्वेश्चन। ठीक है दीपक, ट्रिक यूज करो, ठीक है। ठीक है मिल जाएगा बेटा, इसको भिजवा देते हैं, ठीक है 17 भिजवा देते हैं। हाँ दीपक सही है, तुम्हारा सही है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया बेटा, कहाँ हो अभी? ठीक है। अच्छा ग्राफ आपको अच्छा समझ आ गया ना सबको, ग्राफ कैसे बनता है? बस ग्राफ बना लिए क्वेश्चन लग जाएंगे, ग्राफ बनाना सीख जाओ, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलना, बस 2 चीजों सीखो आप। अच्छे से अगर सीखना है ना तो ग्राफ कैसे बन रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकल रहा है, अगर ये 2 चीज कर ले रहे हो ना तो क्वेश्चन तो अपने आप लगने वाले हैं। इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लिया है आपने? नहीं मैं तो वेक्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो सेकंड वाला सर जो पढ़ा रहे हैं वेक्टर 3 से 4 दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बस जब तक एग्जाम चलेगा आप लोग का तब तक सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है तब तक सिर्फ क्वेश्चन। बेटा जो क्लास छूटा है उसको आप देखो। क्या लिखो सतर्वा, ग्राफ तो कतई जहर है, मतलब सतर्वा समझे नहीं। हाँ हाँ मेरा ही है भाई, मेरा ही है। बेटा मंगिता क्योंकि अभी सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाए ना, जैसे हो जाता है उसके बाद वही करवाते हैं। इतने सिंपल लग रहे हैं बेटा तो क्वेश्चन करना तो समझ आएगा ना, अभी तो बताने पे सिंपल लग रहा है ना। ऐसे बनेंगे भी बेटा, ऐसे ही बनेंगे, ज्यादा टफ नहीं जाने वाले हैं। ठीक है विशाल बेटा, अ, भेजोगे उतना कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कम समय सुबह मतलब बहुत ही बिजी रहते हैं, ठीक है कोशिश करेंगे भेजना। ठीक है हाँ क्लास एंड होगी अब, चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है बाय बाय, जाओ बाय बाय। ठीक।